नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉडर क्रॉप जो थी कंप्लीट कर ली थी और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पाइसेज। स्पाइसेज भी अपने कोर्स में है, ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज उसी क्रम में आज स्टार्ट कर देंगे पहला क्रॉप स्पाइसेज का, जीरा, क्यूमिन। ठीक, तो उसके पहले हम लोग जानकारी कर लेते हैं IISR, इंडियन IISR नहीं सॉरी IISR, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च। ये कहाँ स्थित है? ये है कालीकट, केरल में। और देखिए, एक पॉइंट तो ये बनता है, भारत में कितने स्पाइसेज पार्क हैं? स्पाइसेज पार्क की संख्या भारत में कितना है? तो 8 पार्क हैं स्पाइसेज के। ठीक, और भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान, एक तो भारतीय मसाला अनुसंधान हो गया, और दूसरा बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तवीजी, राजस्थान में है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्पाइसेज क्रॉप में जीरा। जीरा, ठीक, या तो पहले वो 2-3 पॉइंट जो बोले हैं वो नोट करा देते हैं। पहला IISR, पहले देख लीजिए, भारत को मसालों का घर कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए, भारत को क्या कहा जाता है? भारत को मसालों का घर कहा जाता है। भारत को मसालों का घर, मसालों का घर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद IISR, ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहां स्थित है? इसका मुख्यालय कहां है या कहां स्थित है? तो ये कालीकट, केरल में है। कालीकट, केरल, कालीकट, केरल। ठीक, और देखिए इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। 1975 में, 1975। ठीक, दूसरा, राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज। अगला पॉइंट है, मतलब भारतीय मसाला बीजीय मसाला अनुसंधान, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज। मतलब सीड स्पाइसेज का NRC कहां है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज। सीड स्पाइसेज, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, ये कहां है? तवीजी, अजमेर, राजस्थान में है। तवीजी, तवीजी
अजमेर में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, 2000 में। ठीक, अब इसके बाद भारत में कितने मसाला पार्क, स्पाइसेज पार्क कितने हैं? तो भारत में कुल स्पाइसेज पार्क स्पाइस पार्क कितने हैं? 8 स्पाइसेज पार्क हैं भारत में, कुल 8। और पहला कहां स्थित है? पहला जोधपुर में है। जो फर्स्ट है, पहला कहां है? जोधपुर, राजस्थान। पहला स्थित है जोधपुर में। ठीक, देखिए भारत को क्या कहा जाता है? मसालों का घर कहा जाता है। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कालीकट, केरल में। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक, और एनआरसी सीड स्पाइसेज का एनआरसी जो स्थित है कहां है? वो है तवीजी अजमेर में है, तवीजी अजमेर। और स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कुल स्पाइसेज पार्क की संख्या भारत में कितना है? 8 है। और पहला कहां है? जोधपुर में है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब आगे क्रॉप स्टार्ट करते हैं, स्पाइसेज क्रॉप जो है। पहला तो है जीरा। जीरा, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूमिन। क्यूमिन, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम हम लोग देखेंगे। जीरे का बॉटनिकल नेम क्या है? क्यूमिनम साइनम। बॉटनिकल नेम क्या है? क्यूमिनम। क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम, ठीक। और फैमिली की बात करते हैं। देखिए मोस्टली जो सीड स्पाइसेज हैं सब अम्बेली फेरी फैमिली के हैं। एक मेथी है, ठीक, फेनुग्रीक जिसको कहते हैं, मेथी है, उसका क्या है? वो लेग्यूमिनेसी कुल का है। और नहीं तो मोस्टली सीड स्पाइसेज जो हैं, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, धनिया हुआ, ये सब अम्बेली फेरी फैमिली के हैं। फैमिली जो है, फैमिली क्या है? अम्बेली फेरी। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, एपीएसी कहते हैं, एपीएसी। ठीक, आगे क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जीरा में 14 होती है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम 2n बराबर कितना होता है? 14। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस कहां है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन है इसका ओरिजिन प्लेस। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक। और आगे पुष्पक्रम क्या कहलाता है? अम्बेल कहलाता है। फैमिली अम्बेली फेरी और पुष्पक्रम जो है अम्बेल, पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस।
पुष्पक्रम क्या कहलाता है? अम्बेल। अम्बेल कहलाता है। आगे फल का प्रकार कैसा होता है? सीजोकार्प। फल जो होता है, फल का प्रकार कैसा है? सीजोकार्प। ठीक, देखिए कौन सी क्रॉप है? जीरा। स्पाइसेज क्रॉप में मेन क्रॉप क्या है? जीरा, जो आज स्टार्ट किए हैं हम लोग। बॉटनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली अम्बेलिफेरी, क्रोमोजोम नंबर 14। ठीक, क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली अम्बेलिफेरी, एपीएसी भी कहते हैं, क्रोमोजोम नंबर 14 है। और ओरिजिन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका ओरिजिन है। पुष्पक्रम जो है अम्बेल कहलाता है और फल का प्रकार क्या है? सीजोकार्प। अम्बेल और सीजोकार्प। देखिए ये अम्बेल और सीजोकार्प जो है, जीरा हो गया, उसका भी पुष्पक्रम है अम्बेल, धनिया का भी है अम्बेल, सौंफ का भी अम्बेल है, और तीनों में भी फल का प्रकार क्या है? सीजोकार्प है। याद रखना, ये कॉमन चीजें हैं, और फैमिली भी समान है। ठीक, आगे देखिए, मसालों में एक एक पॉइंट होता है, वाष्पशील तेल कितना पाया जाता है। ठीक, पूछा जाता है पेपर में। तो जीरा जो है, इसमें वाष्पशील आयल, वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 2.5 से 3.5%। 2.5 से 3.5% इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है। इसी वाष्पशील तेल के कारण क्या होता है? मतलब वाष्पित हो जाता है आराम से। आप देखे होंगे मसाले को कहीं रख दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो तुरंत महकने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाष्पशील आयल पाया जाता है। वाष्पशील तेल के कारण ही ये पूरे वाष्पशील में वाष्पित होकर फैल जाता है पूरी चारों तरफ, तो महकने लगता है, इसी वाष्पशील तेल के कारण। ठीक, तो वाष्पशील तेल की मात्रा जीरा में कितना पाया जाता है? वाष्पशील तेल जीरे में कितना पाया जाता है? 2.5 से 3.5%। 3.5% क्या है? वाष्पशील तेल की मात्रा पाया जाता है। आगे, जीरा जो महकता है, सुगंध किस कारण आती है? तो किस कारण आती है? सुगंध आती है क्यूमिनोल के कारण। जीरे में सुगंध, जीरा में सुगंध किस कारण आती है? क्यूमिनोल के कारण। क्यूमिनोल, क्यूमिनोल के कारण क्या होता है? जीरे में सुगंध आती है। और आगे, जीरा कैसा क्रॉप है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। जीरे में पर परागण होता है, और मेनली किसके कारण, किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा। मेनली स्पाइसेज क्रॉप जितने हैं सब में पर परागण पाया जाता है। इन तीनों में, सौंफ हुआ, जीरा हुआ, धनिया हुआ, इनमें क्या होता है? पर परागण पाया जाता है, और तीनों में परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक, तो जीरा में पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण, और किसके कारण होता है? किसके द्वारा? मधुमक्खी द्वारा। मधुमक्खी द्वारा। ठीक, आगे, जीरा से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। जीरा से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसका क्या नाम है? क्यूमेन। तो पेपर में पूछा जाता है, क्यूमेन नामक पेय पदार्थ किस फसल से बनाया जाता है या किससे बनाया जाता है? तो क्यूमेन किससे बनाया जाता है?
जीरा से। आगे कुमेल, कुमेल नामक, जीरा का इंग्लिश नाम क्यूमेन है, उसी से बना है कुमेल। कुमेल नामक पेय पदार्थ जीरा से बनाया जाता है। ठीक, अब आगे सोइंग टाइम की बात करते हैं। तो जीरा या मोस्टली सीड स्पाइसेस जो हैं, ये सभी रबी सीजन में उगाई जाती हैं, रबी में। तो सोइंग टाइम जो रखते हैं अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। ठीक, अब इनकी जो वैरायटियां हैं मुख्य, किस्में कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। किस्में, पहला है RZ19। RZ19 देखिए, स्पाइसेज में वैरायटियों को पहचानना आसान है, अभी बताते हैं। पहला RZ19 है और दूसरा है RZ209 है। फिर GC1 है, RZ1 है, UC198 है, S कितना है 404। ठीक, तो देखिए RZ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये RZ19 जो है ये उकठा एवं झुलसा के प्रति प्रतिरोधी है। उकठा एवं झुलसा के प्रतिरोधी। ठीक, तो देखिए RZ19 मतलब राजस्थान जीरा, इसमें तो इसका नाम ही जीरा छपा है। RZ19 राजस्थान जीरा 19। RZ209 राजस्थान जीरा 209। ठीक, GC मतलब गुजरात क्यूमिन, क्यूमिन किसको कहते हैं, जीरा को, गुजरात क्यूमिन 1 हो। ठीक, RZ1 राजस्थान जीरा 1। ऐसे जिसमें Z या C आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें वो किसकी किस्म है, जीरा की किस्म है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें है वाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल की मात्रा कितना पाया जाता है पूछा जाता है, तो 2.5 से 3.5। और सुगंध किसके कारण आता है, क्यूमिनोल के कारण। देखिए, मेनली स्पाइसेज क्रॉप में क्या पूछा जाता है, बॉटनिकल नेम हुआ। ठीक, उसके बाद सुगंध किस कारण आती है, कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक, और एक आध दो वैरायटियां हो गई, और कुछ खास इसमें पूछा नहीं जाता है, इतना ही पूछा जाता है। देखिए, पर परागण होता है, कौन सा पेय पदार्थ बनता है, क्यूमेल नाम का पेय पदार्थ बनता है। सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर है, किसमें। ठीक, आगे हम लोग अब सीड रेट की बात करते हैं। तो सीड रेट कितना लगता है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट 10 से
12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो इसमें देखिए फंगल डिजीज लगते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सीड में ही 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम सीड, प्रति किलोग्राम सीड से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से 1 किलोग्राम सीड उपचारित कर देते हैं। ठीक, स्पेसिंग क्या रखते हैं इसमें, स्पेसिंग देखिए स्पेसिंग रखते हैं इसमें 22.5 से 25, 22.5 से 25 इंटू 10 सेंटीमीटर, 22.5 से 25 से क्या रहता है, ये पंक्ति की दूरी हो जाएगा और ये पौध से पौध की दूरी हो जाता है 10। ठीक, खरपतवार, इसका एक खरपतवार इंपॉर्टेंट है, जीरी जिसको कहते हैं। खरपतवार में मुख्य खरपतवार इसका है जीरी कहते हैं जिसको, जीरी, जीरी प्लांट एगो प्यूमिला इसका बॉटनिकल नेम है। प्लांट आगो प्यूमिला, यही इसका मुख्य खरपतवार है। और इसके लिए क्या करते हैं, पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई कर देते हैं, सीड ट्रीटमेंट से निजात मिल जाता है। कीट जो होता है, देखिए सभी स्पाइसेज में मेनली माहू एफिड का प्रकोप रहता है। तो मुख्य कीट कौन सा है, कीट माहू, इसको चेपा भी कहते हैं। ठीक, माहू है और थ्रिप्स है, एक थ्रिप्स हुआ और एक लीफ ईटिंग कैटरपिलर लगता है, लेकिन मेनली क्या है, माहो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायोमेथाएट या इमिडाक्लोर का, डायोमेथाएट या इमिडाक्लोर का कितना 2 से 3 ml प्रति लीटर ट्रीटमेंट के लिए डाइमेथाइट या इमिडाक्लोर इसका कितना प्रयोग करते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, इनसे छुटकारा मिल जाता है। और रोग में है, रोग कौन कौन सा है, पहला तो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू किस फंगस के कारण लगता है, इरिसिफी पॉलीगोनी, इरिसिफी पॉलीगोनी, इरिसिफी पॉलीगोनी के कारण लगता है, ये फंगस है। ठीक, कवक से होता है। दूसरा विल्ट लगता है, तो विल्ट सब में फ्यूजेरियम से लगता है मेनली, विल्ट या उकठा कहते हैं जिसको, फ्यूजेरियम। ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम। ठीक, बेल्ट लग गया। और इसके बाद ब्लाइट, ब्लाइट किसके कारण लगता है, अल्टरनेरिया बोनसाई,
अल्टरनेरिया बर्नेसाई के कारण ठीक। अब बचा उपज। उपज कितना प्राप्त होता है? देखिए 8 से 10 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। उपज 8 से 10 कुंतल प्रति हेक्टेयर, ठीक। सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उपज 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। मेनली खरपतवार कौन है? जीरी, प्लांटेगो, प्यूमिला, ठीक। तो जीरे का इंपॉर्टेंट जितना टॉपिक पॉइंट था सब कंप्लीट हुआ और जीरा में इसके बाहर अब कुछ नहीं बचा है जो परीक्षा में पूछने लायक है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग की आज पहली स्पाइसेज क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक। थैंक यू।